देखिए कितना हाइट पे आएगा देखिए। वेलकम। आज हम लोग प्राचीन भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसी में की गई थी। इस साम्राज्य का शासन 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक अर्थात 137 वर्ष भारतवर्ष में रहा। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त नंद सम्राट के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके किया था। और इसमें चंद्रगुप्त की मदद उनके गुरु चाणक्य, जिनको कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, और जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम के पुस्तक को लिखा है, अर्थशास्त्र के रचयिता रहे हैं, किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। हालांकि प्रथम सम्राट धनानंद को बोला जाता है, नंद सम्राट के नंद साम्राज्य के अंतिम शासक को, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए। 305 बीसी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया और हार गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने उनको हरा दिया। हारने के बाद, सेल्यूकस निकेटर की हार के बाद, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस में एक संधि हुई और उस संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और बाद में इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। बाद में चंद्रगुप्त प्रथम की शादी निकेटर की बेटी हेलेना से हो गई और निकेटर ने काबुल, कंधार और हेराजेड ओसिया को चंद्रगुप्त को उपहार में दे दिया। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का और क्षेत्र का विकास हुआ, क्षेत्र बढ़ गया। यह सब एरिया भी जो अभी वर्तमान अफगानिस्तान है वो इसके अंडर में आ गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से भी शिक्षा प्राप्त करके भी दीक्षा लेकर और वो जैन धर्मी बन गए, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला मैसूर में, जो अभी वर्तमान कर्नाटका में है, संलेखना और संचारा के माध्यम से उनकी मृत्यु हो गई। संलेखना और संचारा जैन धर्म का एक पद्धति है जिसमें लोग स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रावण बेलगोला मैसूर में जाकर इस पद्धति से अपने मृत्यु को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मध्य भारत के बड़े क्षेत्र को जीत लिया था अपने जीवन काल में। बाद में चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार शासक बना,
जिसने दक्षिण भारत में अपना विस्तार किया। और तक्षशिला में बिंदुसार के समय में विद्रोह हुआ, जिसको शांत कराने के लिए, रोकने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 पुत्र सुसीम और को पहले और बाद में अशोक को भेजा। अशोक उसमें सफल हुआ और बिंदुसार के बाद शासक बना। अशोक का शासन का अवधि 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा है, अर्थात करीब करीब 37 वर्ष, 37 साल। अशोक के समय के शासन पद्धति इत्यादि की बातें अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख और स्तंभ लेख में मिलते हैं। स्तंभ लेख मतलब पिलर बना के पत्थर का, और उसमें लिखते थे। और शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट, मतलब पत्थर को काट के जो चट्टान होता है उसमें लिख देते थे। तो ऐसे 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख अभी तक मिले हैं। और ये जो अभिलेख हैं वो भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं, इससे पहले का कोई अभिलेख नहीं मिला है। ये खरोष्टी और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, और सबसे पहले 1835 एडी में जेम्स प्रिंसेप ने इनका अध्ययन किया था। 13वें शिलालेख जो अशोक द्वारा स्थापित 13वां शिलालेख है, उसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। सारनाथ स्तूप से स्वतंत्र भारत का, अपने देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको लिया गया है। सांची का स्तूप अब पूरा नष्ट हो चुका है, जो अशोक ने ही बनवाया था। आठवें वर्ष में अशोक ने कलिंग को जीता था 261 बीसी में। अपने सम्राट बनने के 8 वर्ष के बाद कलिंग को जीता था। बाद में उस कलिंग को जीतने के लिए जो युद्ध करना पड़ा और उसमें जो अहिंसा हुआ, लोगों की जान गई, खून खराबा हुआ, उससे उसको विरक्ति प्राप्त हो गई अशोक को, और उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म स्वीकार किए थे और अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। लड़ाई नहीं करने और अपना शासन धर्म से करने की प्रतिज्ञा की, और इन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे और शासन को धर्म से चलाएंगे। धर्म का मतलब होता है जो बौद्धिक धर्म के सिद्धांत हैं, बौद्धिक धर्म के सिद्धांत, उसको धर्म बोलते हैं, जिसमें अहिंसा और न्याय पे जोर दिया जाता है कि हम उससे चलाएंगे। बाद में अशोक ने श्रीनगर में शहर की स्थापना की, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की। उन्होंने पशु बलि को निषेध कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, कोई पशु पक्षी का बलि नहीं चढ़ाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया और स्तूप का भी निर्माण कराया। अभी जैसे हमने पीछे देखा कि इसी के स्तूप से, सारनाथ के स्तूप से अपने राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। जनता में नैतिकतापूर्ण व्यवहार लाने की कोशिश की गई, जो सर्वधर्म भाव को प्रचारित किया। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे धर्म वालों को भी बराबर इज्जत दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को विदेश भेजा। 251 बीसी में तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। महासंगति मतलब जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी विद्वान मिलकर और अपने धर्म पर डिस्कशन करते हैं और बहुत समय
कुछ रचना भी करते हैं। तो इस तरह से 251 बीसी में उन्होंने पाटलिपुत्र में कराया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दिया गया और शुंग साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। उसे उसका अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके अपने दूसरे डायनेस्टी, दूसरे वंश शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 72 बीसी तक रहा। यह शुंग वंश जो था भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था, जिसका राजा ब्राह्मण थे। इस पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है। उसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कराया। इसके समय संस्कृत भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए पतंजलि की अध्यक्षता में, पतंजलि ऋषि की अध्यक्षता में। और शुंग वंश की राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में था। इसके उत्तराधिकारी पुत्र अग्निमित्र शुंग के समय कालिदास का उपन्यास लिखा गया मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र शुंग के समय के भारत का वर्णन है। अग्निमित्र शुंग जो था उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया और जो स्तूप उससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कराया था, तोड़वाया था, उसकी भी मरम्मत कराई। और इस वंश का अंतिम शासक देवहूति